ये वीडियो खास तौर पे मिथुन राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है क्योंकि आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके जीवन में कई अहम बदलाव लेकर आएंगे। जुलाई की शुरुआत से ही शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शनि की वक्री चाल शुरू हो जाएगी, जिससे संबंधों और सुख सुविधाओं में धीमापन आ सकता है। इसी दौरान बुध भी वक्री होंगे, जिससे विचारों में उलझन संभव है। लेकिन महीने के अंत तक शुक्र और गुरु की युति आशावादी दृष्टिकोण को जन्म देगी। अगस्त में जैसे ही समसप्तक योग शनि और मंगल के बीच सक्रिय होगा, आपकी निर्णय क्षमता और ऊर्जा का संतुलन परीक्षा में पड़ सकता है। इस समय सूर्य राहु केतु की धुरी में फंसेंगे, लेकिन बुध के मार्गी होने से संवाद और सोच में फिर से स्पष्टता लौटेगी। सितंबर सबसे अधिक घटना प्रधान रहेगा। कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण और कन्या राशि में सूर्य ग्रहण होंगे। साथ ही शनि मंगल के षडाष्टक योग से मानसिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में असमंजस या टकराव संभव है। वहीं सूर्य और मंगल की युति पर शनि की दृष्टि भी प्रभाव डालेगी, जिससे नेतृत्व या आत्मसंयम की चुनौती आ सकती है। इस पूरे कालखंड में ग्रहों की चालें गहरी और निर्णायक होंगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन ज्योतिषीय हलचलों का आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, रिश्तों और फैसलों पर क्या असर पड़ेगा, किन बातों से सतर्क रहना जरूरी है और कौन से मौके आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। अंत में कुछ ऐसे उपाय भी साझा करूंगा जो इस दौर को सहज और लाभकारी बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी चंद्र या लग्न राशि मिथुन है तो ये वीडियो आपके लिए एक दिशा सूचक की तरह कार्य करेगा। जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अलग ही रंग लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की चाल ऐसी करवट ले रही है जो जीवन के कई पहलुओं में नया मोड़ ला सकती है। शनि और बुध दोनों ही वक्री हो रहे हैं, जिससे सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन साथ ही ये आत्ममंथन और पुराने फैसलों की समीक्षा का मौका भी देगा। वहीं जून के अंत में शुक्र ने जो गोचर किया था, उसका असली असर अब जुलाई में नजर आने लगेगा और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। इस बार शुक्र 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं और जबकि आमतौर पर यह भाव बाकी ग्रहों के लिए चुनौतियां पैदा करता है, शुक्र यहां आकर अपवाद साबित होते हैं। जहां सूर्य या चंद्रमा 12वें भाव में आकर थकावट, असमंजस या स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं, वहीं शुक्र इस स्थिति में आकर जीवन में आनंद, रचनात्मकता, रोमांस और विदेशी अवसरों का द्वार खोल देते हैं। इस समय उनका प्रभाव न सिर्फ आपके भावनात्मक और निजी जीवन में रंग भर सकता है, बल्कि वे आपको किसी अनदेखे रास्ते की ओर भी प्रेरित कर सकते हैं, चाहे वह कोई विदेशी यात्रा हो, कोई गुप्त लाभ या कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट जिसमें आप पहले झांकने की हिम्मत नहीं करते थे। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह गोचर कैसे आपके लिए सुनहरे मौकों का कारण बन सकता है, किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जुलाई का यह समय कैसे आपको खुद से जुड़ने और जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर दे रहा है। इस समय शुक्र अपनी ही राशि में स्थित होकर कुंडली के 12वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं और यही स्थिति कई मायनों में आपके जीवन में गहराई और विस्तार दोनों का द्वार खोल सकती है। यह योग खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है जो आम रास्तों से हटकर कुछ नया सोचते और करते हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हों, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हों या फिर विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे हों। 12वां भाव अक्सर छुपे हुए लाभ, गुप्त अवसरों और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा होता है और जब इस भाव में शुक्र जैसा कलात्मक और आकर्षण का कारक ग्रह प्रवेश करता है तो यह न सिर्फ आर्थिक मामलों को गति देता है, बल्कि प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी एक नया आकर्षण और समझदारी भर देता है। खासकर उन लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है जो लंबे समय से किसी खास रिश्ते की तलाश में थे। संभावना है कि कोई गहरा और खास कनेक्शन इस दौरान जुड़ जाए। हालांकि अगर राहु इस स्थिति में कहीं से असर डाल रहा है तो सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि तब रिश्ते में सिर्फ शारीरिक आकर्षण का पलड़ा भारी हो सकता है और भावनात्मक गहराई या स्थायित्व की कमी महसूस हो सकती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में वैसे भी ऐसे संबंधों को लंबे समय तक बनाए रखना एक चुनौती है, इसलिए जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं या विवाहित हैं, उन्हें ईमानदारी और पारस्परिक समझदारी से ही अपने रिश्तों को आगे ले जाना चाहिए।
कुल मिलाकर यह समय अवसरों से भरा हुआ है, चाहे वो आर्थिक तरक्की का कोई छुपा हुआ रास्ता हो, विदेश से जुड़ी कोई नई शुरुआत हो, या फिर एक दिल को छू लेने वाला नया रिश्ता। इस वक्त शुक्र की जो खगोलीय स्थिति बन रही है वो आपके निजी जीवन, खासकर प्रेम और अंतरंगता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का संकेत दे रही है। यदि आप अपने रिश्ते में नयापन लाना चाहते हैं या किसी गहरे भावनात्मक कनेक्शन की तलाश में हैं, तो ये समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि पुराने अटके हुए कानूनी मामलों, खासकर आर्थिक विवादों में अब कोई राहत भरी खबर सामने आ सकती है। पंचम भाव के स्वामी जब 12वें भाव में पहुंचते हैं तो आपकी सोच में परिपक्वता आती है और विपरीत राजयोग के प्रभाव से आप दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ये दृष्टिकोण आपको न सिर्फ मानसिक रूप से गहराई देता है बल्कि व्यवहार में भी संतुलन लाता है। हालांकि इस दौरान खर्चों में अचानक इजाफा भी हो सकता है, खासकर यदि आप विलासिता, आराम या अपनी इच्छाओं को पूरा करने में दिल खोलकर खर्च करने लगे। वहीं शनि की दृष्टि इस गोचर को एक अलग आयाम देती है। शनि और शुक्र भले ही मित्र हो, लेकिन शनि जब अष्टमेश होकर 12वें भाव से जुड़ते हैं तो ये योग गुप्त धन, पूर्वजों से मिलने वाली संपत्ति, रहस्यमयी लाभ या विदेशी माध्यमों से मिलने वाले अवसरों की ओर इशारा करता है। हालांकि लाभ की ये संभावनाएं अपने साथ कुछ जटिलताएं भी लेकर आती हैं, जैसे अंतरंग रिश्ते तो प्रगाढ़ हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव और शुक्र दोनों पर पड़ रही है। ऐसे में जो लोग विवाहित हैं या लंबे रिश्ते में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस समय धैर्य, संवाद और समझदारी को प्राथमिकता दें, ताकि संबंधों में संतुलन बना रहे और ये शुभ योग संपूर्ण लाभ देने में समर्थ हो सके। इस समय शुक्र की स्थिति जीवन में कुछ राहत और मधुरता जरूर लाती है, खासकर निजी रिश्तों में भावनात्मक गहराई और अंतरंगता का एहसास थोड़ी गर्माहट के साथ उभर सकता है। लेकिन दूसरी ओर शनि का प्रभाव इतना प्रबल है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां शनि नवमेश होकर आध्यात्मिक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं शुक्र 12वें भाव में अपने ही घर में विराजमान होकर आध्यात्मिक यात्राओं, तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षण और आंतरिक शांति की खोज का संकेत दे रहे हैं। यानी जुलाई आपके भीतर की यात्रा को शुरू करने का अवसर बन सकता है। किसी धार्मिक स्थल की ओर खिंचाव हो या किसी ऐसी यात्रा की योजना बने जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल दे। इसी सिलसिले में 13 जुलाई का दिन खास मायने रखता है, क्योंकि इसी तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं और ये खगोलीय घटना सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं बल्कि जीवन में एक ठहराव, पुनरावलोकन और रणनीति तय करने का अहम पड़ाव बन सकती है। शनि की वक्री गति वर्ष में एक बार होती है और इसका असर धीमे लेकिन गहरे स्तर पर महसूस होता है। ये वो समय होता है जब आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि अब तक क्या सीखा और आगे किन अनुभवों से गुजरना है। आउटर प्लैनेट्स जैसे शनि, मंगल और बृहस्पति जब अपनी दिशा बदलते हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन के दृष्टिकोण को आकार देता है। यहीं पर बुध और शुक्र से उनका अंतर साफ होता है, जिनकी वक्री चालें अलग संदर्भों में असर डालती है। इस विषय पर मैं अपने अन्य चैनल पर भी विस्तार से चर्चा करता हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि शनि का ये वक्री होना केवल खगोलीय गणना नहीं बल्कि जीवन में रुककर सोचने, समझदारी से निर्णय लेने और अपने रास्ते को नई दिशा देने का संकेत। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव सामान्य से कहीं अधिक गहराई लिए होता है, क्योंकि उस समय उसे चेष्ट बल प्राप्त होता है, यानी उसकी ऊर्जा तीव्र और असरकारी बन जाती है। अगर ऐसा वक्री ग्रह दशम भाव में स्थित हो और साथ ही चौथे और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो इसके प्रभाव केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं रहते बल्कि घरेलू माहौल और वैवाहिक संबंधों पर भी असर डालते हैं। जुलाई की शुरुआत में शुक्र कुछ राहत लेकर आएंगे और 13 तारीख तक निजी जीवन को संतुलन में बनाए रखने में सहायक रहेंगे। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होंगे, रिश्तों में खटास, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी और मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है। खासकर इसलिए क्योंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जो बदलाव, अनपेक्षित घटनाएं और गहराई से जुड़े अनुभवों का संकेत देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में इस समय अनुकूल दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए ये ट्रांजिशन वरदान बन सकता है। नई नौकरी की पेशकश, विदेश में काम करने का अवसर या मौजूदा भूमिका में बड़ा बदलाव संभव है।
यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव से जुड़े शुभ योग सक्रिय हैं तो ये समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता या छुपे हुए लाभ के द्वार खोल सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि पहले से ही पीड़ित हैं या जो इस समय शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि करियर में उतार चढ़ाव, नौकरी छूटने का डर या मानसिक दबाव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय आपकी कुंडली के ग्रह योगों पर पूरी तरह निर्भर करता है। यह एक नई शुरुआत की दस्तक भी हो सकती है और एक परीक्षा की घड़ी भी। फर्क बस इस बात पर है कि आप खड़े किस ज्योतिषीय मोड़ पर है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र या बृहस्पति किसी तरह से पीड़ित है तो यह समय नौकरी या करियर से जुड़े मामलों में थोड़ी सतर्कता की मांग करता है। नौकरी छूटने या अचानक बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाएं। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्ट बल प्राप्त होता है, यानी उसकी ऊर्जा और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शनि इस समय कर्म भाव में वक्री हो रहे हैं और साथ ही भाग्येश की भूमिका भी निभा रहे हैं, इसलिए ये दौर नए अवसरों के द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप स्थिर चित्त और व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाए रखें। कर्म और धर्म के स्वामी जब किसी विशेष योग में आते हैं तो जीवन में सकारात्मक दिशा में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वक्री ग्रह हमेशा सीधी चाल नहीं चलते। इनमें एक स्वाभाविक अस्थिरता होती है जो जीवन में अनिश्चितताओं, देरी और कभी-कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। वक्री शनि विशेष रूप से धीमी प्रक्रिया और विलंब का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे समय में हम चीजों को चाहकर भी अपनी गति से आगे नहीं बढ़ा पाते। इसी बीच जब मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो यह उग्रता और टकराव को जन्म दे सकती है। कामकाज के क्षेत्र में दबाव, वाद विवाद या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि गलती भले आपकी हो, लेकिन उसे सही साबित करने की कोशिश में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य, संवाद और विवेक आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। इसी खिंचाव और बदलाव के बीच 16 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और धन भाव को सक्रिय करेंगे तो पैतृक संपत्ति, घर से जुड़ी आर्थिक प्रगति या पारिवारिक सहयोग से थोड़ी राहत और स्थिरता मिल सकती है, जो इस अस्थिर समय में आपके लिए एक मजबूत आधार सिद्ध होगी। इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों, सरकारी कार्यों और करियर में तरक्की के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। सूर्य इस वक्त बुध के साथ विराजमान है और चूंकि बुध न सिर्फ लग्नेश है बल्कि चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो घर, जमीन जायदाद और मानसिक संतुलन से जुड़ी स्थितियां अब आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। सूर्य जब चतुर्थ भाव से 12वें और फिर 11वें की ओर दृष्टि डालते हैं तो यह योग प्रॉपर्टी की बिक्री, उसके माध्यम से लाभ और नई संपत्ति के क्रय विक्रय में सफलता के संकेत देता है। खास तौर पर उनके लिए यह समय सौभाग्यशाली हो सकता है जो लंबे समय से घर बेचने, नया घर लेने या किसी प्रॉपर्टी डील को लेकर असमंजस में थे। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय भाग्य का साथ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य पद प्रतिष्ठा, सम्मान और पदोन्नति के प्रतीक है और जब वे अर्थ त्रिकोण में लग्नेश के साथ मिलते हैं तो करियर में स्थायित्व और उन्नति का योग प्रबल हो जाता है। हालांकि 18 जुलाई को थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी, क्योंकि उसी दिन बुध वक्री हो जाएंगे और जब लग्नेश वक्री होता है तो उसका प्रभाव केवल सोच विचार या संवाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि निर्णय क्षमता, स्वास्थ्य और संबंधों पर भी असर डालता है। खास बात यह है कि ये वक्री बुध शनि के वक्री प्रभाव से भी प्रभावित हो रहे हैं। भले ही ये कोई सीधा त्रिकोण दृष्टि योग ना हो, लेकिन जब ग्रह त्रिकोणात्मक संबंधों में आते हैं तो उनका असर और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अवसरों से भरपूर है, लेकिन ये तय करेगा कि आप कितना संयम रखते हैं, फैसले कितनी समझदारी से लेते हैं और कहाँ जल्दबाजी करने से बचते हैं। जब अर्थ त्रिकोण यानी द्वितीय, षष्ठ और दशम भाव में 2 वक्री ग्रह सक्रिय हो जाएं, तो ये संकेत मिलते हैं कि जुलाई का महीना करियर और कार्यस्थल से जुड़े फैसलों में अतिरिक्त सतर्कता की मांग करता है। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी को लेकर एक
असुरक्षा की लहर चल रही है जो अचानक नहीं आई। पिछले करीब 2 वर्षों से ये माहौल बनता चला आ रहा है और अभी इसमें ठहराव के संकेत नहीं दिखते। विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी, राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे हालात इस अस्थिरता को और अधिक जटिल बना रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर कहूँ तो ये अनिश्चितता संभवतः 2026 तक बनी रह सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में नौकरी जाने का कोई स्पष्ट योग नहीं होता, लेकिन फिर भी काम छूट जाता है क्योंकि कंपनी बंद हो गई या उद्योग ही डूब गया। ऐसे में कुंडली के अच्छे योग भी वैश्विक घटनाओं के दबाव में निष्क्रिय हो जाते हैं। कोरोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों लोगों के विवाह, करियर और आर्थिक योजनाएं थम नहीं, जबकि उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं था। यही वजह है कि हमें यह मानना होगा कि जीवन केवल ग्रहों की चाल से नहीं चलता, बल्कि समय के हालात यानी मंडेन इवेंट्स भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यह वक्त मांग करता है व्यावहारिक सोच की, लचीलेपन की और मानसिक तैयारी की, ताकि अगर परिस्थिति अचानक पलटे तो हम उसे संभालने में सक्षम रहें, ना कि उसके भार तले टूट जाएं। अगर जुलाई में आपको ऐसा लग रहा है कि करियर में हालात बिगड़ रहे हैं या नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करें और अपने विकल्प खुले रखें। मतलब ये कि कोई ना कोई बैकअप प्लान तैयार हो, ताकि अगर एक जगह से काम छूटे तो दूसरी जगह की बातचीत पहले से जारी रहे। खासकर अगर आपकी कंपनी पहले से ही डामाडोल स्थिति में है तो अगस्त के मध्य तक का समय विशेष सतर्कता की मांग करता है। हालांकि अगस्त में बुध के मार्गी होने से हालात में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, परंतु शनि नवंबर तक वक्री रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव और अनिश्चितता बनी रह सकती है। इस दौरान पारिवारिक माहौल और संवाद भी संवेदनशील रहेगा, क्योंकि कुटुंब भाव सक्रिय हो रहा है। ऐसे में घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर टकराव या गलतफहमी की आशंका रहेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, वरना करीबी रिश्तों में खटास आ सकती है। आर्थिक मोर्चे पर भी ये वक्त बेहद सतर्क होकर चलने का है। सूर्य अर्थ त्रिकोण में सक्रिय है, जिससे अचानक खर्चों में इजाफा हो सकता है, खासतौर पर सरकारी कागजी कार्यों या गलत निवेशों के कारण। भले ही प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ शुभ योग दिखाई दे रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी डील में कूद पड़े। आज के दौर में संपत्ति खरीदने से पहले कई बार सोचना जरूरी है, कहीं कानूनी पेच तो नहीं, दस्तावेज फर्जी तो नहीं, और सामने वाला व्यक्ति कितना भरोसेमंद है, ये सब परखना जरूरी है। एक छोटी सी चूक भारी नुकसान में बदल सकती है और पछतावा जीवन भर रह सकता है। इसलिए आर्थिक फैसलों और निवेशों को लेकर सावधानी सबसे बड़ी समझदारी होगी, क्योंकि बुध और शनि दोनों का प्रभाव अर्थ त्रिकोण पर गहराई से पड़ रहा है, जो जहां एक ओर लाभ की संभावना दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर जोखिम की स्पष्ट चेतावनी भी देते हैं। इस समय कार्यस्थल पर सबसे जरूरी है कि आप अपनी बातों और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, चाहे वो बॉस के साथ मीटिंग हो या कलीग्स से रोजमर्रा की बातचीत। थोड़ा संयम और सूझबूझ आपको अनावश्यक टकराव और तनाव से बचा सकती है। खास तौर पर आर्थिक मामलों में निवेश, खर्च या किसी फाइनेंशियल डील से पहले हर पहलू पर बारीकी से सोच विचार करें, क्योंकि इस महीने की ग्रह स्थितियां बताती हैं कि इस जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि 26 जुलाई को एक बेहद सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। शुक्र का आपके लग्न में प्रवेश। यदि आप मेरे नियमित श्रोता हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि जब लग्न में बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह आते हैं तो यह इशारा होता है कि आपके पूर्व कर्मों का फल अब मिलने वाला है और कुंडली में मौजूद कई बाधाएं अपने आप हल्की पड़ने लगती हैं। इस समय दोनों ग्रह बृहस्पति और शुक्र लग्न में विराजमान होकर आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। हालांकि शनि और बुध अभी भी वक्री है और इनका प्रभाव 26 जुलाई तक बना रहेगा, परंतु इसके बाद स्थितियां धीरे धीरे संतुलित होने लगेंगी। खास बात यह है कि शुक्र जो पंचमेश भी है और बृहस्पति जब त्रिकोण और केंद्र में योग बना रहे हो, तो ये केवल एक ज्योतिषीय संयोग नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण है, जो न सिर्फ पदोन्नति और व्यावसायिक सफलता का द्वार खोलता है, बल्कि आपके कार्यस्थल पर सम्मान, पहचान और स्थायित्व भी दिलाता है। ऐसे में यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा बन सकता है, बशर्ते आप सतर्क, सजग और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला चरण आपके जीवन में
नई ऊंचाइयों की शुरुआत बन सकता है। शुक्र, जो आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है, इस समय उन लोगों के लिए शानदार संकेत लेकर आ रहे हैं जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नए अवसर खंगाल रहे हैं। ऐसे जातकों के लिए ये गोचर एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। वहीं बृहस्पति, जो कर्म भाव के अधिपति हैं, इस परिवर्तन में एक और अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे विदेश में नौकरी पाने की संभावनाएं और भी मजबूत हो जाती हैं। जब गुरु और शुक्र साथ मिलकर सप्तम भाव की ओर दृष्टि डालते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ये एक अत्यंत शुभ संकेत बनता है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी और साझेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस योग पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो नवम भाव से आकर लक्ष्मी स्थान को प्रभावित कर रहा है। और चूंकि राहु इस समय भाग्येश की भूमिका में है, तो भाग्य अचानक किसी नए मोड़ पर आपकी राह आसान कर सकता है। ये वो दौर है जब किस्मत अचानक करवट ले सकती है। जैसे यदि हाल ही में आपकी नौकरी चली गई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु शुक्र की कृपा से आपको जल्द ही कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। हाँ, यदि वर्तमान में कोई भारी नकारात्मक दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो परिस्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य ग्रह योगों में यह समय आर्थिक स्थिरता और एक नई शुरुआत का संकेत देता है। 28 जुलाई को मंगल का एक विशेष गोचर भी होने वाला है, जो अगले महीने की कई गतिविधियों को प्रभावित करेगा। उसकी चर्चा मैं अगस्त के राशिफल में विस्तार से करूंगा। फिलहाल इस समय को अवसर माने, अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करें और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सितारे इस वक्त आपकी तरक्की में सहायक भूमिका निभा रहे हैं।